हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा टाइगर सीरीज चल रहा है, या टाइगर सीरीज 6 है। और जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंड एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, बीसीएससी, आरयूएचएस एंड ऑल स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या नीट, सीयूटी, फार्मेसी और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं बायोलॉजी का। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, और यह एनसीईआरटी चैप्टर है। ठीक है। यह पार्ट टू है दोस्तों, और पार्ट 1 नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला देखिएगा दोस्तों, यह आप लोगों के लिए जो आया है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से गलत कथन यानी कि गलती कौन है से बताना है। ठीक है। तो इसमें से गलती कौन है सो देखिए। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है, पक्षी तथा स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी तथा पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में स्तनधारियों में पॉलीस्पर्मी को अंड सतह में रासायनिक परिवर्तन रोकता है। ऑप्शन डी है, मानव मादा में इम्प्लांटेशन निषेचन के लगभग 7 दिन के बाद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास। देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन, और ये इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है दोस्तों ये सब। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन वाला तो क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। मेंस्ट्रुअल चक्र की पोस्ट ओव्यूलेटरी अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन स्तर उच्च हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, नर प्रजनन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित संरचनाओं में विषम का चयन कीजिए। तो इसका पहला दिया है रेटेटेस्टिस, और बी दिया है एपिडिडिमिस, और सी दिया है वसा एफ्रेंसिया, और डी दिया इस्थमस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या होता है, इस्थमस हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो कह रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन है। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमन का तरल भाग सेमाइनल प्लाज्मा निर्मित होता है। ए, सेमाइनल वाहिका द्वारा, बी है प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा, सी है यूरेथ्रा द्वारा, और डी है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि द्वारा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, सही यहाँ देखिएगा बी इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। बी इसका सही ऑप्शन होगा। तो यानी कहने का मतलब आपको हो जाएगा 1 नंबर, और क्या हो जाएगा 2 नंबर, और कि कौन सा हो जाएगा, और 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, थोड़ा जूम इन आउट कर लेते हैं। तो कह रहा है, स्पर्मिएशन निम्नलिखित में से किसे स्पर्म के मुक्त होने की प्रक्रिया होती है। ए, सेमनीफेरस नलिका के द्वारा, बी वासा एफ्रेंसिया, और सी है एपिडाइडाइमिस, और डी है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेमिनीफेरस नलिका के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल सामान्यतः एक स्वस्थ मानव मादा की ओवरी में उपस्थित होता है। तो वह होता है किस में होता है दोस्तों। तो इसका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, मेंस्ट्रुअल चक्र के 11 से 17वें दिन लगभग में होता है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला कह रहा है, स्पर्म की एक्रोसोमल अभिक्रिया होती है। तो एक्रोसोमल जो अभिक्रिया होती है ना, वह होती है आपका अंडाणु के जोना पेल्यूसिडा के साथ इसके संपर्क के कारण होता है। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हम आंसर डायरेक्ट इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी क्या होगी, टाइम की बचत होगी, इसीलिए। देखिएगा कौन सी इनमें से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। कौन कह रहा है? नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सेमाइनल वाहिका, और बी है एम्पुला, सी है प्रोस्टेट, और डी है बल्बो इरेथ्रल ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पुला। चलिए अगला देखिएगा। अगला है स्पर्मेटोगोनिया विभाजित होकर स्पर्म का निर्माण करता है। यह स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके संदर्भ में कौन कथन सही है, यानी कि सही वाला को हमको बताना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? सी। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में 23 गुणसूत्र होते हैं तथा इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित दिए गए स्पर्म के भाग तथा उनके कार्यों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसका जो चयन करना है ना दोस्तों, उसमें देखिएगा इसका आंसर क्या दिया गया है। इसका आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। एक का कितना दिया गया दोस्तों? 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 का 4, यानी कि सिर जो है आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बी का दिया है 3। बी का दिया है क्या? 3, यानी मध्य भाग में क्या होती है? ऊर्जा होती है। और एक्रोसोम जो है वह होता है स्पर्म को क्या करती है? स्पर्म को क्या करती है? वो क्या करती है? स्पर्म जो है यह एक्रोसोम जो है वह क्या करेगा? एक्रोसोम जो है वह क्या करेगा? एंजाइम का मिलाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद पूछ क्या हो जाएगा? स्पर्म की गति को क्या करता है? प्रदान करता है, मोटाइल होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस में 23 गुणसूत्र होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, बी जाइगोट, सी द्वितीयक oocyte, और डी है oogonia। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक oocyte हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। मेरा क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है निम्नलिखित को क्या कीजिए? सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है? ट्रोफोप्लास्ट जो है एंडोमेटेरियम से जुड़ी हुई ब्लास्टोसिस की बाहरी परत है। ठीक है, उसके बाद जो है ये बी का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? क्लीवेज जो है जाइगोट का समसूत्री विभाजन करता है। ये आप लोग को पहले भी शायद कोई वीडियो में हम बताए थे क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा सी में है इनर सेल मॉस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2, यानी कि कोशिका का समूह जो भ्रूण के रूप में विभेदित होता है। और इम्प्लांटेशन जो है यह इसका आंसर हो जाएगा क्या? एंडोमेटेरियम में ब्लास्टोसिस का धंसा होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, पहला है HCG, बी है एस्ट्रोजन, और सी है प्रोजेस्टेरॉन, और डी है LH। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा LH, मतलब हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, अगला देखिएगा कौन हार्मोन स्रावित नहीं होगा? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित नहीं होगा, लेकिन एस्ट्रोजन, HCG और क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होगा। तो देखिएगा अगला क्या है, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। कह रहा है वासा डिफरेंशिया में सेमाइनल वाहिका से गुहा आकर मिलती है तथा यह यूरेथ्रा में खुलती है। ए हो जाएगा इपिडिडाइमिस के रूप में, और बी हो जाएगा इजेक्यूलेटरी गुहा के रूप में, सी हो जाएगा एफरेंट डक्ट के रूप में, और डी हो जाएगा यूरेटर के रूप में। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाता है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इजेक्यूलेटरी गुहा के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यूरेथ्रल मीटर्स संबंधित होता है, तो यह संबंधित होता है आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यूरिनोजेनाइटल गुहा के बाहर खुलने से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है मोडुला एक विकसित अवस्था होती है। तो किसकी होती है? तो यह होती है आपकी जाइगोट, और किसकी होती है? ब्लास्टोसिस के बीच की। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। अगला है
निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। एक है लेबिया मिनोरा और बी है फिम्बरी, सी है इनफेंडिबुलम, डी है इस्थमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लेबिया मिनोरा हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखिएगा और क्या अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्रिटिकल क्वेश्चन यानी कि थिंकिंग जो सोचने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। पहला दिया हिस्टेरेक्टोमी में शल्य क्रिया द्वारा किसको काटकर निकाल दिया जाता है। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, होम HW प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। और बी है नर युग्मक में जनन नलिका का सही क्रम कौन सा है, आप लोग बना के आइएगा या कमेंट में क्या कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है, तो उसके बाद देखिएगा क्या है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारे चैनल पे कोई स्टूडेंट नहीं हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिए। और अधिक अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और ये महत्वपूर्ण बहुत ही प्रश्न है दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम चाहे उठा लीजिए, उसमें देखिएगा तो क्या होता है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए हम एक तो पहले क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद जो NCERT का जो प्रश्न होता है वो हम करा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।